सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप अद्भुत कार्य करते हैं, अनुग्रहकारी हैं और आप प्रभु हर एक के जीवन को परिवर्तित करके उसके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। ये आपकी प्रधान इच्छा है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए नई वाचा के अंतर्गत आप पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा कार्य कर रहे हैं और लोगों को आप कलीसिया में जोड़कर पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा उनके हृदय को परिवर्तित करके नई सृष्टि बनाकर उनका जीवन अपनी महिमा के योग्य बना रहे, ताकि प्रभु इस पृथ्वी पर आपकी महिमा से परिपूर्ण जीवन वाले लोग आपकी महिमा का कारण बने और सारा आदर सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। आपके वचन का आदर करते हैं और आपके वचन को केवल पढ़ेंगे नहीं, केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि प्रभु आपके वचन को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद ग्रहण करके आपके वचन के अनुसार जीवन में उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हम अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, ताकि प्रभु हम सबका जीवन उस महिमा को प्रकट करे जो आप हमारे जीवन से प्रकट करना चाहते हैं। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम ही है अद्भुत युक्ति करने वाला। हृदय परिवर्तन के लिए एक नई वाचा जो है वो हृदय परिवर्तन के लिए है। और ये वाचा, इसको समझना बहुत जरूरी। देखिए, वाचा को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले लोगों से वायदे करती हैं, लेकिन वो वायदे कब पूरे करेंगी? अगर वो पब्लिक उनको चुनती है और वो सत्ता में आएंगे तो वो वायदे जो उन्होंने किए हैं उन्हें वो पूरा करेंगे। तो वायदे कब पूरे होंगे? वाचा का मतलब है कि जब लोग उन पर भरोसा करेंगे और उनको अपनी सरकार यानी उनकी सरकार बनने के लिए उनको अनुमति देंगे। ठीक है, ये सरकार ये वायदे पूरे करेगी। ठीक वैसे ही वो वाचा है। और जिसके साथ पब्लिक जुड़ जाती है, वाचा बना लेती है, उसी के वायदे पूरे होने लगते हैं, उसी के अनुसार सरकार चलने लगती है। होता है कि नहीं होता है? तो आपको वाचा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। संसार में हर कंट्री में और संसार के हर कंट्री के हर प्रांत में एक लोकल गवर्नमेंट है और पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट है। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसा हर देश में, बड़े बड़े देशों में ऐसे ही। जो छोटे देश हैं उन्हें राज्य बोला जाता है, स्टेट इंग्लिश में। वो छोटे हैं, वो किंगडम भी कहला सकते हैं। वहां पर एक ही गवर्नमेंट होती है और उसी में लोगों को, और वहां पर भी चुनाव होते हैं। चुनाव का मतलब क्या है कि पब्लिक अब उन पार्टियों में से जो वाचा बांध रही है, किसका चुनाव करेंगे, जिसका चुनाव करेंगे उसी के वायदे पब्लिक में पूरे किए जाएंगे। ठीक वैसे ही है ये परमेश्वर की वाचा भी वैसे ही है। परमेश्वर आरंभ से वाचा बांधता हुआ आ रहा है और उस वाचा वो किन लोगों से बांधी थी, और धीरे 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 उसकी वाचा पूरी पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए, नई वाचा सबके लिए आ। पहले इजराइलियों के लिए थी, फिर सबके लिए, समस्त मानव जाति के लिए उसने नई वाचा बांधी। तो ये जो नई वाचा है, इसमें उसने समस्त प्राणियों को निमंत्रण दिया है कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। परंतु यीशु को उत्तम सेवकाई मिली और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ हुआ, जो और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के द्वारा बांधी गई है। इब्रानियों की पत्री और उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय
पर उन याजकों से बढ़कर, पुराने नियम की बात कर रहे हैं, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली कि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। देखिए, नई वाचा के और भी उत्तम, ये उत्तम वाचा है और उसका मध्यस्थ यीशु मसीह है, और इसकी उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं, इसके प्रोमिसेस जो हैं वो टॉप है, बेस्ट, और ये बेस्ट प्रोमिसेस के साथ आया यीशु मसीह। परमेश्वर ने प्राचीन इज़राइल के साथ जो सीमित और अस्थायी वाचा बांधी थी, उसे, जिसमें प्रतीकात्मक बलिदानों की बहुतायत थी, संपूर्ण मानव जाति के लिए, पाप के लिए एक स्थायी बलिदान के साथ एक बहुत ही श्रेष्ठ वाचा प्रतिबद्धता में बदलने की आरंभ से ही योजना बना रखी थी। ये परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ये प्लानिंग रखी हुई थी कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा एक नई वाचा बांधेगा, समस्त मानव जाति से वाचा बांधेगा, और सबके लिए परमेश्वर सबके पापों को क्षमा करेगा, सबको उन्नति देगा, बरकत देगा, सबको बढ़ाएगा। यानी परमेश्वर सबको समृद्धि की ओर ले जाने के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जब कार्य करेगा। लेकिन मालूम है, जब तक हृदय परिवर्तन नहीं है, नई वाचा में सबसे खास बात है हृदय का परिवर्तन, यानी जीवन। हृदय जीवन का सोर्स है, तो जब आपका सोर्स बदल जाएगा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। परमेश्वर की वाचाओं में कई तरह के वायदे हैं, फिर भी एक अर्थ में वे सभी एक ही प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उनके माध्यम से परमेश्वर मनुष्य के पाप से छुटकारे के लिए अपनी योजना के मुख्य पहलुओं को प्रकट कर रहा है, ताकि सभी लोगों को उद्धार प्रदान किया जा सके। उसने अंततः यीशु मसीह के माध्यम से सभी को पवित्र और धर्मी पुत्रों और पुत्रियों के अपने अनंत परिवार में प्रवेश करने का अवसर देने का निश्चय किया। परमेश्वर का परिवार अनंत परिवार है, और उसने हरेक को इस परिवार में प्रवेश करने का अवसर दिया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 18 पद पढ़िए। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये किससे कहा जा रहा है? ये इसको आप पढ़ेंगे तो इसको यहां से पढ़िए, 16 अध्याय। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, और उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। देखिए, यहां पर आप एक खास बात देखिए, परमेश्वर रिश्ते के अंतर्गत सब कुछ करेगा। अगर हमारा वो परम पिता होगा और हम उसकी संतान बनेंगे, तभी परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में काम करेगा, हमारे परिवार। अब आप यहां पे पहले आंख बंद करके सोचिए, क्या मैं उसका पुत्र और पुत्री हूं? कैसे बन सकते हैं? प्रभु यीशु उसने कहा, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया। किसको? परमेश्वर के इकलौते पुत्र को और क्रूस के बलिदान, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। तब परमेश्वर हमको ये अधिकार देता कि ठीक, तुम मेरे बेटे बेटी हो आज से। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय
दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, ये नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। ये परमेश्वर हृदय से ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन फिराए, पश्चाताप करे और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बने। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की शुरुआत से ही इस प्रतिबद्धता में कभी कोई कमी नहीं की है। यूहन्ना कहता है, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 पद है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद। किस प्रकार हम, परंतु जितनों ने किसे, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने किसने, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा हम उस नियति को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, उसके दिव्य पवित्र परिवार के सदस्य बनना, जो मानव जाति के लिए बहुत पहले से नियोजित भविष्य है। पौलुस आगे कहता है इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 से 10 पद तक पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 7 पद से 10 पद तक। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। तो नई वाचा में मसीह में वो सब कुछ एकत्र कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे नूह के टाइम में नूह और उसके परिवार के साथ साथ जितनी जानवर थे उन सबको एकत्र किया उस जहाज में। ऐसे ही वो अब कलीसिया में जो पुत्र की आत्मिक देह है उसमें ये काम कर रहा है। इसलिए उसकी नई वाचा एक बेहतर वाचा है जो अनंत जीवन से संबंधित बेहतर प्रतिज्ञाएं प्रदान करती है। जो सिनाई पर्वत की जो वाचा है जहां पे से आज्ञाएं मिली थी, उससे वो वाचा में शामिल नहीं थी। ये जो नई वाचा है ये सिनाई पर्वत की वाचा में ये वाचा शामिल नहीं थी। परमेश्वर के पुत्र का बलिदान, परमेश्वर को क्या करेगा, ये वाली चीज जो नया नियम है ये वहां पर शामिल नहीं था। लेकिन उससे पहले था, अब्राहम के टाइम में था, नूह के टाइम में था। लेकिन जो सिनाई की वाचा, जब मूसा के द्वारा सिनाई की वाचा बांधी थी, उसमें ये नई वाचा शामिल नहीं थी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ये वाली बात आपको स्पष्ट हो। परमेश्वर ने उन बेहतर वादों को विशेष रूप से मसीह के बलिदान और पवित्र आत्मा के उपहार के माध्यम से पाप की क्षमा को सभी के लिए तब तक उपलब्ध नहीं कराने का फैसला किया जब तक कि यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। उन बेहतर वादों का एक मुख्य उद्देश्य उन लोगों के दिलों और दिमागों को बदलने की प्रक्रिया को गति देना है जो पश्चाताप करने और मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के आह्वान का जवाब देते हैं।
आह्वान का मतलब होता है परमेश्वर के बुलाहट का, उसके बुलावे का जवाब देते हैं। उनके लिए परमेश्वर अपने अपने आप में उनको उद्धार के लिए वो कलीसिया में बुलाता। तो परमेश्वर की बुलाहट, उसकी कॉलिंग जो है वो बुलाहट, जैसे लोग कहते प्रभु बुलाएंगे तो हम जाएंगे, ये एक मुद्दा आता है लोगों के जहन में है कि जब परमेश्वर की बुलाहट होगी तब हम जाएंगे। अन्य जातियों के दिमाग में कुछ पॉइंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन वचन से वो चीज अलाइन नहीं होती है। अगर वचन में जाके देखें तो जो यीशु मसीह के मृत्यु और फिर दफन, फिर पुनरुत्थान और उसके बाद कलीसिया की स्थापना, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना पेंतेकोस्त के दिन से, वहां से परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा सबको बुला ही तो रहा। सुसमाचार निमंत्रण तो है ही है, और ये इसको बोलते हैं ओपन इनविटेशन, खुला निमंत्रण, जो कोई चाहे प्रभु। अब आप बताइए निमंत्रण किसके हाथ में चला गया? नहीं, परमेश्वर ने कहा जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, ये है नया नियम का। तो अब किसकी इच्छा पे चला गया? आज समस्त मानव जाति की खुद की इच्छा पे डिपेंड है कि आप आना चाहोगे तो प्रभु आपको ग्रहण करेगा, नहीं आना चाहोगे तो जबरदस्ती नहीं। तो जरूरत कलीसिया में, इसीलिए हमने शुरू में बताया ना, कभी किसी को बाध्य मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, उसको घसीट के मत लाइए, और उनसे ये मत कहिए कि प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। कभी किसी प्रकार का कोई लालच नहीं देना है, और क्योंकि अगर नहीं किया तो प्रभु ने उस पर दया नहीं की, अनुग्रह नहीं किया, उसको उद्धार नहीं मिला, तो वो आपको पकड़ेगा कि तुमने बोला था। तो झूठ ना बोले। हम थोड़ी ना बुला रहे, और हमारे हाथ में थोड़ी ना, ये तो उसके हाथ में। और उसने मूसा से, जो परमेश्वर का एक बहुत विश्वास योग्य सेवक रहा है, उसने मूसा से ये कह दिया था, मैं जिस पर चाहूंगा दया करूंगा, जिस पर नहीं चाहूंगा नहीं करूंगा। तो ये परमेश्वर का विशेषाधिकार है, इसमें हम ये नहीं कह सकते किसी से कि तुम्हारे लिए कर देगा। वो आपके जीवन को देखे और सोचे कि परमेश्वर इस पर अनुग्रह करेगा, शायद मुझ पर भी करे, संभव तो संभव है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। यही बातें कुछ ऐसी हैं, बारीकियां सुसमाचार की, जिन्हें समझना और समझाना कठिन है। समझना भी कठिन है और समझाना भी कठिन है। इसलिए नई वाचा एक बेहतर वाचा है जो अनंत जीवन से संबंधित है, और ये बहुत उन बेहतर वादों का एक मुख्य उद्देश्य उन लोगों के दिलों और दिमागों को बदलने की प्रक्रिया को गति देना है, जो पश्चाताप करने और मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के आह्वान का जवाब देते हैं। उस प्रक्रिया के माध्यम से वो उन्हें अनंत विरासत का वारिस बनाने की पेशकश करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 15 पद। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। देखिए, बुलाए हुए लोग, कलीसिया का मतलब क्या है? उन लोगों का समूह जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए। उन्हें बुला कौन रहा है? पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, उनकी बुलाहट है। सुसमाचार के द्वारा ये ओपन इनविटेशन है, उनको बुलाया जा रहा है कि जो आओ, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। और इसीलिए ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको वारिस बनाने की पेशकश कर रहा है। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये आगे के मामलों पे डिपेंड करता है, लेकिन आशा तो मिल रही है कि भाई आपका समर्पण इसमें बहुत मायने रखता है, आपका पश्चाताप इसमें मायने रखता है, और आप कितना समर्पित हुए, कितना कैसा पश्चाताप किया, इसके आधार पे आपको समझ में आता है कि आप वारिस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आप बेमन से आए, आपने पश्चाताप नहीं किया, सही जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा नहीं किया, आपने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं किया जैसा परमेश्वर चाहता है,
तो परमेश्वर आपको वारिस बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये आपको वचन के द्वारा पवित्र आत्मा यही चीजें स्पष्ट करेगा कलीसिया में कि कैसे तुम्हारे जीवन में ये नई वाचा लागू होगी। पश्चाताप के लिए परमेश्वर का आह्वान मानवता को चरणों में प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें अधिकांश मानव जाति को मसीह के दूसरे आगमन के बाद ही यह आह्वान प्राप्त होगा। इस वर्तमान बुरे युग के दौरान परमेश्वर मानवता के एक बहुत छोटे हिस्से को पश्चाताप के लिए बुला रहा है, ताकि वे दुनिया की रोशनी के रूप में सेवा करें और सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाए। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री पहला अध्याय है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से, तो सबसे पहला चरण क्या है उद्धार का? इस वर्तमान और बुरे संसार से हमको अलग करना, छुड़ाना, और रहना हमको संसार में ही। लेकिन हमें संसार के होके नहीं रहना है, संसार की विधियों में नहीं फंसना है, संसार के माहौल में नहीं फंसना है, हमें संसार से अलग रहना है ना। डिप्लोमेसी के बिना कैसे रहे भाई? आप एक द्वीप बन गए है ना, एक द्वीप बन जाते हैं जब और लोगों के बीच में आप परमेश्वर की सत्ता आपके जीवन में चल रही, और चारों तरफ के लोग जो है वो सांसारिक रूप से उनके जीवन में दूसरी सत्ता है, तो आप उनके बीच में, तो आप एक द्वीप बन गए, आइलैंड। आपको अभी नहीं मालूम है, जितनी आपने जेल सुनी, जेल, कारागार हमारे उत्तर प्रदेश में ढेरों कारागार हैं, हमारे शहर में लखनऊ में भी कारागार है, लेकिन कारागार के बाहर जो है वो गवर्नमेंट का रूल चलता है, लेकिन कारागार के अंदर कारागार का रूल चलता है। वो एक आइलैंड कहते हैं उसको। अंदर आप चाहो कि बाहर का नियम अंदर काम करे, अंदर नहीं करे। अंदर एक अलग नियम होता, बाहर एक अलग नियम होता। तो ये समझने वाली चीज है। जब आप मसीह में हैं तो आपकी लाइफ में परमेश्वर की सत्ता काम कर रही है। परमेश्वर प्रभु सत्ता पर है, वो सत्ता पे आसीन है, तो आप उसके अधीन हैं। आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप उसके सामने कभी भी ये नहीं कह सकते, प्रभु जिद नहीं कर सकते, ये कर, नहीं कर सकते। जो कोई मसीह में है उनकी पहचान यही होगी, जो परमेश्वर से कभी जिद नहीं करेगा कि मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। जिद कैसे करते हैं? रात दिन प्रार्थनाएं करना, रो रो के प्रार्थनाएं करना, उपवास के साथ प्रार्थना, ये जिद है ना। अपनी बात मनवाना, धरना प्रदर्शन, जैसे आज लोग पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं करते हैं, आमरण अनशन करने बैठ गए, ये भूख हड़ताल, या आप इसको कह लीजिए उपवास में बैठ गए। बोलने में क्या है भाई? आप तो उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? आप परमेश्वर, जब आप उपवास के साथ बैठे हुए हैं तो किस कारण से आपने उपवास रखा है? ताकि परमेश्वर आपकी इस बात को मान ले, तभी मैं खाना खाऊंगा। ये क्या है? आपके लोगों के नजरिए से ये उपवास हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में ये भूख हड़ताल है, आमरण अनशन है, जिद करना है। और परमेश्वर क्या इस चीज को मान लेगा? जब वो अपनी मति के अनुसार काम करता है, जो उसने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो क्या आपके उपवास करने से परमेश्वर अपना मन बदल कर आपको वो चीज दे देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। वाचा का यहीं पर काम आता है। वाचा में परमेश्वर ने किस युग के लोगों से क्या वायदा किया है। जैसे सरकार, जिसकी सरकार होती है, उसने अपने लोगों से यानी चुनाव से पहले जो वायदे किए हैं, उसके अतिरिक्त कोई बात मान्य नहीं है। यही वाचा, यही को वाचा बोल, यही वाचा, नई वाचा के अंतर्गत। अब एक और पद पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय का 14 पद पढ़िए। मत्ती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है
वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पैमाने का मतलब स्टैंड के नीचे नहीं, परंतु स्टैंड के ऊपर रखते हैं, दीवार पर। जैसे देखिए लाइट ऊपर रहती है तो सबको मिल रही, और लाइट का लेवल आप नीचे कर दीजिए तो नीचे जमीन पर लाइट होगी और लोगों का चेहरा नहीं दिखेगा। इसीलिए बताया, ये एकदम देखिए बेसिक प्रिंसिपल है लाइट का। इसी के साथ मत्ती रचे सुसमाचार का 28 अध्याय निकालिए, 28 अध्याय, 28 अध्याय का 19 पद पढ़िए। तुम जगत की ज्योति हो, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों यानी सब राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो पहले तो खुद मानोगे, तभी तुमको परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा, ताकि तुम जाकर दूसरे को मानना सिखाओ। तो जो बातें आपको परमेश्वर ने मानने के लिए बोली, पहले तो खुद मानो, अपने जीवन में उसे आत्मसात कर लो। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आपको एक एग्जाम्पल के तौर में इस्तेमाल करेगा, ताकि आप दूसरों को मानना सिखाओ। तो इसमें आप देखिए कि इसमें गैप्स मिलेंगे आपको। परमेश्वर मानवता के एक बहुत छोटे हिस्से को पश्चाताप के लिए बुला रहा है, ताकि वे दुनिया की रोशनी के रूप में सेवा करें और सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाए। एक छोटा समूह, जब तक को थोड़े से लोग नई सृष्टि नहीं बनेंगे, तब तक उनके बिना परमेश्वर की ये जो वाचा है वो आगे कैसे बढ़ेगी? लोगों को कैसे मालूम चलेगा परमेश्वर क्या चाहता है, कैसा बनाना मांग रहा है? और अब इन दोनों वाचाओं की, पुरानी वाचा और नई वाचा, इन दोनों वाचाओं की अगर तुलना करें, पुराने और नए नियम के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था कहां लिखी गई, कहां लिखी गई, पुरानी वाचा में कहां लिखी गई और नई वाचा में कहां लिखी गई। मेरे साथ निकाले यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय, 31 अध्याय, और उसका 31 से 34 पद तक पढ़ें। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब इन्होंने फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। तो ये यहां पे उसने बता दिया है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। दो चीजें, मन का मतलब होता माइंड, मैं उनके माइंड में अपनी व्यवस्था फिट कर दूंगा, अंडरस्टैंडिंग में डाल दूंगा, और हृदय पर लिख भी दूंगा। तो आपके हृदय पर जब तक लिख ना जाए और आपके माइंड में जब तक वो फिट ना हो जाए है, तब तक तो ये तो फिर पूरी जिंदगी आपकी पलट गई, एकदम 180 डिग्री हो गई। इसका इसी के साथ साथ कंपैरिजन में एक और पढ़े, यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय
36 अध्याय का 26, 27, 28 पद पढ़े। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। अब देखिए यहां पर आप देखा 28 पद भी पढ़ दीजिए। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तो ये देखिए कब परमेश्वर आपको अपना लेगा कि आप उसको अपना परमेश्वर कह सकते। कब? कुछ नहीं मालूम है किसी को, एकदम कुछ नहीं मालूम है, बस हम प्रभु प्रभु कर रहे हैं, आज्ञा हम एक नहीं मान रहे, वचन पर हम बिल्कुल, हमारा कोई वचन की कोई वैल्यू ही नहीं। इधर सुना 10 निकाला, हम तो बस इस इंतजार में बैठे गए कब छप्पर फाड़ के दे देगा, कब हमारी समस्या का समाधान कर देगा, बस हम निकले। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता है, लेकिन कोशिश करता है। कोशिश करता है। जैसे छोटा बच्चा, उसको कुछ चाहिए तो अपने माता पिता से कैसे इमोशनली खेलता है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम धोखा खा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं खाता। इसमें नहीं कि क्या ये उसकी इच्छा को परिभाषित करना जारी रखती है। नए नियम के तहत व्यवस्था की भावना या उद्देश्य उन लोगों के दिलों में अंकित किया जाना है जो पवित्र आत्मा प्राप्त करके परिवर्तित होते हैं। इसके लिए व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता थी कि महायाजक का पद कौन संभालेगा, जिससे हमें एक महायाजक मिले जो हमें हृदय से परमेश्वर की आज्ञा मानने में सहायता कर सके। अब एक महायाजक की जरूरत थी, व्यवस्था बदलनी। भाई ऐसा महायाजक जो हर युग में, नई वाचा में भी हर युग में वो हरेक के लिए काम कर सके, तो एक महायाजक चाहिए था। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। इब्रानियों 7 अध्याय का 12 पद, इसका 11 पद से पढ़ दीजिए। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, यानी मूसा से जो शुरू हुआ, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मिलके सिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला, ये महायाजक है एक्चुअली, जब महायाजक बदलता है कभी भी, तो व्यवस्था भी बदलती है। तो बाइबल में केवल 2 महायाजक हैं। पहला था हारून, जहां से महायाजक पद शुरू हुआ, और याजकों का बेटा ही महायाजक बनता था। ये एक परिवार की सत्ता थी, याजक पद। इस पारिवारिक सत्ता को भी तो खत्म करना था, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा चल रही थी। आप देखिए कि आप हर समुदाय में आप ये चीज पाएंगे कि हर समुदाय में एक प्रीस्टहुड चलता है, और वो प्रीस्टहुड उसी एक गोत्र का होता है। उसी गोत्र के लोग, उनका बेटा, अगर पिताजी महायाजक हैं तो उनका बेटा ही बाद में याजक और फिर याजक और फिर महायाजक। एक वो परिवार सत्ता चलती है। ठीक, परमेश्वर ने क्या किया यहां पर लिखा है, क्योंकि जब याजक का पद, महायाजक का पद बदला जाता है, तो व्यवस्था का बदलना भी अवश्य है। क्योंकि 13 पद है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। यहूदा का गोत्र राजाओं का गोत्र था, राजाओं का गोत्र। इस गोत्र में लोग राजा बनते थे, और इस गोत्र से महायाजक कोई बनेगा ये संभव था नहीं।
तब परमेश्वर ने क्या किया? देखिए, ये काम परमेश्वर ही कर सकता है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। किसी ने कभी वेदी की सेवा नहीं की। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। इसके बाद 15 पद है, हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मिलिकिसिदक के समान एक और महायाजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में गवाही दी गई है, तो मिलिकिसिदक की रीति पर युगान युग याजक है। तो अब यीशु मसीह परमानेंटली हाई प्रीस्ट है। इसके बाद कोई हाई प्रीस्ट है ही नहीं। अब तो प्रीस्टहुड का काम कहां चला गया? याजक वाला काम कहां चला गया? पुरोहिताई किसके पास चली गई? यीशु मसीह के पास चली गई। अब वो जिसका जीवन नई सृष्टि बना ले, उसके हृदय को परिवर्तित करके और उसके जीवन से उसके देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बना ले, वहीं से उसका आत्मा याजकीय कार्य करता है। ठीक, पुरोहित का काम करता है। अब पवित्र आत्मा उस यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव होकर काम करता है। और ये एक अजीब चीज है जो आपको नए नियम में मिलेगी, और इसे समझना बहुत आवश्यक है। यहां ध्यान हृदय से पश्चाताप करने पर है, जो यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास के माध्यम से पापों की क्षमा की ओर ले जाता है। हमें यह भी बताया गया है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने आप को परिवर्तित करो। रोमियो 12:2। परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रदान की गई आध्यात्मिक सहायता के साथ सिनाई वाचा के अनुष्ठान और बलिदान केवल लोगों को उनके अपराध और उनके छुटकारे की आवश्यकता की याद दिला सकते थे। वे अपने अपराध को रद्द नहीं कर सकते थे। ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने पापों को मिटा नहीं सकते थे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि बैलों और बकरों का खून पापों को दूर कर सके। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 4 पद यहां पर लिखा है, यह संभव नहीं है कि बैलों और बकरों का लहू और बैलों और बछड़ों का लहू, यानी जानवरों के लहू से आपको आप उसके पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, यानी आपके पाप दूर नहीं हो सकते। हालांकि नई वाचा के तहत यीशु मसीह का बलिदान उन लोगों के पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है जो पश्चाताप करते हैं और उनके अपराध को रद्द कर देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 29 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद। यहां इस दूसरे दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखिए, जगत का पाप, समस्त मानव जाति का पाप उठा ले जाता है। अब यहां पर देखिए व्यवस्था बदल रही है और यीशु मसीह वो काम कर रहा है जो जानवरों से किया जाता था। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7 पद। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से। जब आप यीशु मसीह के साथ कदम से कदम मिलाकर पवित्र आत्मा के में एक होकर चलेंगे, तब आपके पाप क्षमा होने लगेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। हैं? और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तो
तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलेगी। सब राजाओं के ऊपर यीशु मसीह राजा है, यानी आप किसी की भी सरकार हो, उसकी सरकार के ऊपर हेवनली गवर्नमेंट है जिसमें यीशु मसीह राजा है और वो जो चाहेगा वही होगा इस पृथ्वी पर। अब बताइए, पूरी दुनिया में आज जो परिस्थितियां डेवलप हुई हैं और प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आ रही हैं, ये किसकी ओर से? ये भी परमेश्वर ये वाचा के अंतर्गत है और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, ये वही हो रहा है जैसा परमेश्वर चाहता है, ताकि जितनी परिस्थिति खराब होगी तो समस्त मानव जाति परमेश्वर की ओर मुड़े। प्यार से बुला के देखा, लेकिन वो प्यार की भाषा लोगों को जल्दी नहीं समझ में आएगी। परमेश्वर का प्रेम जो क्रूस पर उसने प्रकट किया लोगों को नहीं समझ में आया। अब परमेश्वर का देखिए, न्यूज पे क्या देते, प्रकृति का रौद्र रूप। तो प्रकृति किसके इशारे में चलती? पुरानी कहावत है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। अगर आप ये विश्वास करते हैं, सब लोग विश्वास करते हैं, हर जाति के लोग, हर भाषा वाले विश्वास करते हैं, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव जाति भ्रष्ट यानी भ्रष्टतम स्तर पर पहुंच गई। कोई भलाई नहीं चाहता, किसी की भलाई नहीं चाहता, सब एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। मेरा भला हो, बाकी सब बर्बाद हो जाए। सब एक दूसरे के काट करने में लगे हुए, नाश करने में लगे हुए। कोई अपने पड़ोस में, देखिए लाइन से दुकानें हैं, लेकिन बगल वाला दुकान वाला इस दुकान वाले को ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे सामने बंदे खड़े करते, कस्टमर उधर ना जाए। अरे कस्टमर अपनी इच्छा पे चलेगा, उसको तो जहां समझ में आएगा वहां जाएगा। तो ये अब ये एक वो है, अंधविश्वास है कि उन्होंने खड़ा किया तो इन्होंने भी खड़ा कर दिया कि वो समेट ना ले। लेकिन आपको खड़ा करके देखिए, आप ना खड़ा करिए, आप परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, उसके यहां लोग जाएंगे, भागाएंगे बगल में नहीं। आप ये अविश्वास करके तो देखिए, लेकिन उनको देख के आपने भी कर दिया। हाँ, तो ये क्या होता मालूम है? ये एक दूसरे से छीनना। अरे एक बंदे से तुम क्या करोगे? हाँ, क्या बस ये है कि नियत आपकी जैसी नियत वैसी ही बरकत। आप जितना छोटा सोचेंगे उतना। परमेश्वर क्या कहता है? अरे ले जाने दो, तुम राजा बन जाओ और देखो तुम्हारे पास कभी घटी नहीं होगी। मैं तुम्हारे पास बड़े बड़े वाले भेजूंगा, छोटे छोटे तो बगल में जाएंगे। इतनी खरीदारी उधर चले जाएगी, बड़ी खरीदी यहाँ है। आप करके देखिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि नई वाचा सबसे पहले उन्हीं लोगों को पेश की जानी थी जिन्होंने सिनाई वाचा प्राप्त की थी। अब्राहम के शारीरिक वंशज पौलुस समेत सभी प्रेरितों ने इस आवश्यकता का सम्मान किया। शास्त्र दिखाता है कि पौलुस जब विभिन्न शहरों का दौरा करता था तो वो वहां जाता था, पहले यहूदियों को फिर अन्य जातियों को। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 45-46 पद पढ़ दीजिए। 45 और 46 पद, प्रेरितों के काम 13 अध्याय परंतु यहूदी भीड़ को देखकर दाह से नहीं, 13 अध्याय का 45 पद 45। हाँ ठीक। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर दाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों को पौलुस के विरोध में बोलने लगे यहूदी लोग जी। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम इसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है
मैंने तुझे, पौलुस को, मैंने यानी पौलुस को प्रभु ने कहा था कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। तो यीशु मसीह कहता द्वार मैं हूं, और यहां पर यीशु मसीह ने उस द्वार की जगह किसको खड़ा कर दिया? पौलुस को खड़ा कर दिया। अब द्वार कौन है? पौलुस। अन्य जातियों के लिए प्रभु तक पहुंचने का द्वार कौन है? पौलुस। और यहूदियों के लिए प्रभु तक पहुंचने का द्वार कौन था? पतरस। ठीक, ये सच्चाई है जो आपको बाइबल में मिलेगी, लेकिन कभी कभी लोग इन सब बातों को नहीं पढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और चीज पढ़ दीजिए, कौन सा अध्याय है ये? 13 है। आप 13 अध्याय का आप ये पढ़ दीजिए 23 पद से, बल्कि 23 नहीं 21 पद से पढ़िए। नहीं, बल्कि 19 पद से पढ़िए, तब आपका पूरा इतिहास आ जाएगा। और वो इन इजरायली लोगों के परमेश्वर, 17 पद से पढ़िए। इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी अब ये जो 40 वर्ष जो जंगल के हैं, मूसा की अगुवाई में निकाल के लाया था। या क्या लिखा हुआ? परमेश्वर उनको सहता रहा, यानी वो परमेश्वर को झिलाते रहे, परेशान करते रहे, जैसे बच्चे परेशान करते हैं ना, वैसे जी। और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। इसके बाद उसने सैमुएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा जी, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इज़राइलियों में मन फिराव के बपतिस्मे का। अब ये बताइए, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी का बपतिस्मा देता था, मन फिराव का प्रचार करता था, किसके लिए था? नहीं, किसके लिए? अरे अभी आपने, हाँ, जहां हम जब क्वेश्चन करते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट से बाहर कभी मत जाइए, ये हम आपको बार बार सिखा रहे हैं। यहाँ पे ये किसके लिए था? इजराइलियों के लिए था। और आज इसको लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताइए ये इजराइलियों के लिए था, आज क्या है जरूरत? जब नियम बदलता है, भविष्य यानी महायाजक बदल गया तो नियम बदल गया, व्यवस्था बदली। कहां बदली? आज लोग पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हो, कह रहे हैं हम मसीह में, पानी का बपतिस्मा लेके कह रहे हैं हम मसीह में, है ही नहीं। यहां पे आपको साफ देखने को मिल गया। और जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला जिसके पांव की जूती भी मैं खोलने योग्य नहीं हूं। अब देखिए, यूहन्ना अपनी सेवा यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने में, यानी लोगों का हृदय तैयार करना, मार्ग का मतलब है हृदय। अब यहां से आपको ये चीज पता है, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं रह जाता, इसलिए कि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी अन्य जाति के लिए उद्धार के निमित्त
सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार देने के लिए। निमित्त का मतलब उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। बस पतरस ने समझाया कि यहूदियों को मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का पहला अवसर क्यों दिया जाना था, और सैमुएल से लेकर उसके बाद के जितने भविष्यवक्ताओं ने बातें की, उन्होंने भी इन दिनों यानी यीशु मसीह और नई वाचा के विषय में भविष्यवाणी की है। और इसको आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय 24, 25, 26 पर। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 24, 25, 26 यहां आपको, और सैमुएल से लेकर उनके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर, तो आशीष कब मिलेगी? पहले बुराइयों से फेरना है ना। जब तक बुराई से नहीं फेरेंगे आशीष मिलेगी। आज लोग प्रार्थना करके आशीष मांगते और लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दी हमें आशीष मिल जाए। कहां से मिलेगी? सच ये है, वचन बता रहा है, और इस सत्य को लोग सुनना पसंद नहीं करते। यहेजकेल की पुस्तक में आइए 16 अध्याय का 60 पद। यहेजकेल 16 अध्याय और 16 अध्याय का 60 पद, 60 वर्ष। तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। बस देखिए, परमेश्वर ने यहां पे कहा था मैं अपनी वाचा, अपने 62-63 भी पढ़ दीजिए, मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। ये कलीसिया से बोला जा रहा जी, जिसे है, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह ना खोले। ये उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। देखिए कलीसिया में क्या कर रहा, हम लोगों के सब बुरी चीजों को ढांप रहा है ना। पाप के लिए एक स्थायी बलिदान प्रदान करना, पहले यहूदियों के लिए और फिर अन्य जातियों के लिए, ताकि मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ वास्तविक मेल मिलाप, परमेश्वर के नियमों को पवित्र आत्मा द्वारा हृदय में लिखे जाने का द्वार खोल दे। ये नई वाचा की नींव है। पश्चाताप करने वालों और बपतिस्मा लेने वालों को उनकी आत्मा का उपहार मानव मन में खोया हुआ आयाम प्रदान करता है, जो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच इस बेहतर रिश्ते को काम करता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 पद, 2 अध्याय का 38 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38। पतरस ने उनसे कहा, किनसे कहा? इस्राएलियों से कहा, यहूदियों से कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये किसके लिए था? यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए। और हमारे लिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय, अब अन्य जाति अपने लिए आ ली। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 6 अध्याय का 3 और 4 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। अब ये जो पानी का बपतिस्मा यहूदियों के लिए था, वो आज अन्य जातियों के लिए सिंबॉलिक बैप्टिज्म है।
कि हम अपने पापों के लिए मरकर मसीह में नए जीवन का आरंभ करें। यह है हमारा मसीह में बपतिस्मा, ये है। और जब हम ये करने लगेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक्टिवली काम करने लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। हाँ प्रभु, ये वचन आपने समस्त मानव जाति तक पहुंचा दिए और आपने सबको सुसमाचार सुना दिया। और आज आप प्रभु व्यक्तिगत तौर पर लोगों से कलीसियाओं में बातें कर रहे हैं अपने वचन और आत्मा के द्वारा, ताकि जो कोई विश्वास करे और जो कोई पश्चाताप करके समर्पित करे अपने आप को, उसका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। हमें आप जीवन की ज्योति बनाना मांगते हैं। आप हमें इस प्रेजेंट वर्ल्ड में प्रभु पृथ्वी का नमक बनाना मांगते हैं, ताकि लोग हमारे संपर्क में आए तो आपकी महिमा का दर्शन करें, आपकी उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करें और उनका जीवन भी आपकी इच्छा में आगे बढ़े और आपका नाम आपके प्रत्येक के जीवन से महिमान्वित होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले और आपके बड़े कामों के लिए जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, हम उसके लिए तैयार हैं प्रभु। आपकी इच्छा और योजना प्रतिदिन हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।